Oh, dear student, I am telling you about First World War, how it helped in the growth of the national movement in India. इस टॉपिक के अंतर्गत मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वार ने नेशनल मूवमेंट को भारत में बढ़ाया। इन द ईयर आफ्टर 1990 के बाद के सालों में we see that the national movement is spreading to the new area incorporating न्यू सोशल ग्रुप। हमने देखा कि 1990 के बाद जो है नेशनल मूवमेंट इट वाज स्प्रेड इन द न्यू एरिया एंड इट इनकॉर्पोरेट द न्यू सोशल ग्रुप। इसने नए लोगों को भी जोड़ा एंड डेवलपिंग न्यू मोड ऑफ द स्ट्रगल्स और संघर्ष का नया तरीका डेवलप किया। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज डेवलपमेंट? हम इन चेंजेस को किस तरह से समझ सकते हैं? वाट इम्प्लीकेशंस डिड दे हैव और उसकी इम्प्लीकेशंस, उसकी व्यवस्थाएं क्या थी? फर्स्ट ऑफ ऑल, द वार क्रिएटेड न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशंस। इट सबसे पहले जो था वार ने एक नई इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन को क्रिएट कर दिया। ड्यू टू इट ए ह्यूज इंक्रीज इन द डिफरेंट एक्सपेंडिचर्स अकर। और इसकी वजह से जो है डिफरेंट एक्सपेंडिचर्स में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई विच वाज फाइनेंस बाय वार लॉन। दैट जो फाइनेंस के द्वारा वार लोन के द्वारा ये फाइनेंस किया गया और डिफेंस एक्सपेंडिचर को बढ़ाया गया और लड़ाई लड़ी गई। एंड इंक्रीजिंग टैक्स और टैक्स वर आल्सो इंक्रीज ऑन द पीपल्स। कस्टम ड्यूटी वर रेज्ड, कस्टम ड्यूटी को बढ़ाया गया एंड इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस एट दैट टाइम। इनकम टैक्स को भी इंट्रोड्यूस करा गया। थ्रू द वार ईयर्स प्राइस इंक्रीज doubling between the 1913s and 1918. During the war years, the price were increased during the period of 1930 to 1918. It led to a extreme hardship for the common peoples. इसकी वजह से जो है जो कॉमन पीपल थे देवर facing the financial hardship. Villagers were called upon to supply soldiers. Villagers को भी कहा गया कि वो अपने बच्चों को जो है सेना में भेजें। एंड द फोर्स रिक्रूटमेंट इन रूरल एरिया इट कॉज वाइड स्प्रेड एंगर। फोर्स रिक्रूटमेंट डन बाय द ब्रिटिश in a rural area, it become the cause for wider spread anger. ये चौतरफा गुस्से का कारण बना। Then in 1918, 1920, crop failed in many part of India. During this sessions in many part of India, the crop failed due to the failure of the crops. There were acute shortage of the foods. फूड की काफ़ी ज़्यादा कमी हो गई। दिस वाज ए कंपेन बाय एन इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। और ये ऑन द वन हैंड देयर वाज द एक्यूट शॉर्टेज ऑफ द फूड एंड ऑन द अदर हैंड्स द इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक वाज स्प्रेड। एज पर द सेंसस ऑफ द 1921 की जनगणना के अनुसार 12 to 13 मिलियन पीपल्स वर पेरिस। 12 to 13 मिलियन पीपल्स जो है वो पेरिस हो गए, यानी कि दे वर पासिज अवे, गुजर गए एज ए रिजल्ट ऑफ द फेमाइन एंड द एपिडेमिक। फेमाइन की वजह से, सूखे की वजह से, फूड शॉर्टेज की वजह से, एज वेल एज द एपिडेमिक दैट वाज स्प्रेड एट द टाइम। द पीपल होप दैट देयर हार्डशिप वुड एंड। लोग ये सोच रहे थे कि उनकी हार्डशिप ख़त्म हो जाएगी आफ्टर द वार ओवर, वार के ख़त्म होने के बाद। बट दैट डिड नॉट हैपन, ऐसा हो नहीं सका। एट दिस स्टेज ए न्यू लीडर्स appeared and struggles a new mode of struggles. At this stage
इस स्टेज पे एक नया लीडर उभर के आया एंड ही सजेस्टेड ए न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल। स्ट्रगल का एक नया तरीका उस लीडर ने बताया। हु वाज दैट लीडर? इट विल बी told to you, it will tell to you in the new topic, the idea of the satyagraha.